साथियों, आप में से अनेक साथी जो नगरों में रहते हैं, आप सोचते होंगे जब आप मेरे वीडियोस देखते हैं गांव से, तो आप सोचते होंगे कि यहाँ सभी रेडियो सुनते होंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आप जो सोचते हैं कि गांव में होता होगा, उससे काफ़ी अलग हो चुके हैं गांव। आज ये बहुत ही विशेष वीडियो है, तो चलिए विवेचना करते हैं। साथियों नमस्कार। आपने अनेक बार सुना होगा कि वास्तविक भारत गाँव में बसता है, किंतु अब ऐसा नहीं है। आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। मेरे खेत में कुछ मज़दूर लगे थे और मैं उनके लिए घड़े का, मिट्टी के मटके का ठंडा पानी लेके गया, तो उन्होंने कहा, क्या आपके घर में फ्रिज नहीं है क्या? अनेक लोगों ने जो गांव में खुली हवा चलती है खिड़कियों के थ्रू, उन खिड़कियों को बंद करा के कांच के शीशे लगाकर उनमें एसी लगवा लिया है। छोटे छोटे आयु के बच्चों के पेट निकलने लगे हैं और चश्मा चढ़ने लगा है बच्चों को छोटी आयु में, जो कि गांव में पहले दिखा नहीं करता था। गांव के पारंपरिक भोजन की बजाय जो है यहाँ भी पिज़्ज़ा और बर्गर आ गए हैं और रेडियो सुनना तो बहुत दूर की बात हो गई है, कहीं पिछड़ी बात हो गई है यहाँ भी। देखिए साथियों, मैं बहुत अधिक डिटेल में तो नहीं जा सकता, नहीं मेरी इतनी बुद्धि है कि मैं हर चीज़ का विश्लेषण कर सकूं, लेकिन मैंने कुछ बातों को सोचा है। मैं त्योहारों को विशेषकर से मैं ऑब्जर्व करता हूं। त्योहारों की जो वास्तविक परंपराएं हैं, प्राचीन भारतीय परंपराएं हैं, वो गाँव में बची हुई थी, क्योंकि नगरों में जो है फैशन, दिखावा, इस चक्कर में त्यौहार जो हैं उनके ऊपर कहीं दिखावा ज़्यादा उनके ऊपर चढ़ गया है। किंतु गाँव में जो है अलग अलग त्योहारों पर क्या पकवान बनना चाहिए, किस तरह से उसे मनाना चाहिए, ये चीज़ें कुछ दिनों पहले तक जीवित थी। किंतु अब हालात ये हैं कि जब जागरण होता है, किसी देवता का जागरण, रात्रि जागरण होता है, तो उन महिलाओं को ढूंढ कर लाना पड़ता है जिनको गीत आते थे। प्रायः गांव में जो जागरण है वो अधिकतर महिलाओं का होता है और महिलाओं को पारंपरिक गीत आते थे, और ये गीत न जाने कितने दशकों, सदियों से जो है चले आ रहे थे। सास से बहू और फिर बहू से उसके बहू, और इस प्रकार से सिखाते चले आ रहे थे। लेकिन अब औरतों को ढूंढ कर लाना पड़ता है जिनको गीत याद हों। इसी तरह से नींबू पानी तो अब दूर की बात हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं, और जो हम एक फ्रेश फूड की बात किया करते थे उसकी बजाय फास्ट फूड आ गया है। गांव नगरों जैसे हो जाना चाहते हैं। नगर पहले ही हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ चुके हैं। अब तो केवल हमारे साथ धुंधली यादें हैं संस्कृति की, यदि मैं आपको वास्तव में बताऊं तो। और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आज हम किसी त्यौहार को कैसे मना रहे हैं। अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति हो जो अभी 80-90 साल के हों और आप उनसे पूछेगा उस समय कैसे मना करते थे, आमूल चूल परिवर्तन आ चुका है। प्रकृति की गोद में बैठकर और प्राकृतिक वायु की बजाय एसी की कृत्रिम वायु क्यों लें, यही सोचकर मैंने एसी नहीं लगवाया है। किंतु आज के युग में जो ऐसे व्यक्ति हैं वो पिछड़े कहलाते हैं, और कुछ ऐसा ही अवश्य आपको सामना करना पड़ता होगा जब आप अपना रेडियो सेट निकालते हैं और कोई आपको देख ले। किंतु साथियों, आधुनिकता को भी अपनाते हुए, जो उनमें से सही है, लॉजिकल है, किंतु अपनी संस्कृति और अपनी प्राचीनता को भी न भूलते हुए, कहीं एक वो बीच की डगर है जिस पर हमें चलना है साथियों। तो साथियों, चलते चलते मेरे प्रदेश हरियाणा का एक लोकगीत जो कि यहाँ की मिट्टी से जुड़ा है वो प्रस्तुत करते हुए आपसे विदा लूँगा। बाई विपता पड़ी लकड़हारे पे, और दया करो गोरी धन म्हारे पे, गंगा जी के कंठारे पे, तेरी क्यों कर रात कटे, तेरी क्यों कर रात कटे।